हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चौहान विजन चैनल पे। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है भारत तालिबान का रिलेशन। क्या हुआ? अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकिन भारत आए। भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी, फिर भी बातचीत शुरू की। पहले भारत तालिबान से दूरी बनाकर रखता था, लेकिन अब भारत कह रहा है हम बात करेंगे, लेकिन अपने फायदे देखकर। अब बात करते हैं यह क्यों महत्वपूर्ण है। भारत ने अफगानिस्तान में सड़क, स्कूल, अस्पताल बनाए हैं। अगर संबंध नहीं रखे, ये सब बेकार हो सकता है। अफगानिस्तान भारत की सुरक्षा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं तालिबान और भारत का पुराना संबंध। भारत और तालिबान का पहला संपर्क 1999 में हुआ था, जब IC 814 विमान अपहरण हुआ था। उस समय विदेश मंत्री ने तालिबान के विदेश मंत्री से बातचीत की थी, लेकिन अब भारत और तालिबान के बीच कोई मजबूत रिश्ता नहीं बन पाया, तब क्योंकि तालिबान पर पाकिस्तान का प्रभाव बहुत ज्यादा था। जैसे मैंने बताया, भारत के लिए रणनीति जरूरी। मैंने बताया कि उसने स्कूल, इमारतें सब बनवाई थी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान भारत के करीब है और भारत की आतंकी सुरक्षा और व्यापार मार्गों पर उसका असर पड़ता है, इसीलिए संपर्क बनाए रखना जरूरी है। पहले की तरह अब अफगानिस्तान में तालिबान को कोई बड़ा राजनीतिक विद्रोह नहीं झेलना पड़ रहा है। भारत ने अब तालिबान के साथ व्यापारिक संबंध बनाना शुरू किया है, जो पहले के भावनात्मक और आदर्शवादी दृष्टिकोण से अलग हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की भूमिका। हाल के समय में तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े हैं, जिससे भारत को तालिबान से जुड़ने का मौका मिला। जब पाकिस्तान अफगानी शरणार्थियों को निकाल रहा था, तब भारत ने इससे उलट मानवीय मदद और राहत सामग्री भेजी। अब तक अफगानिस्तान को भेज चुका है भारत 50,000 ट्रिलियन टन गेहूं। अब बात करते हैं भारत में अपराध रिपोर्ट 2023 की। हर 5 सेकंड में एक अपराध, कुल 62.4 लाख केस। क्या बढ़ा? साइबर अपराध, बच्चों के खिलाफ अपराध। क्या घटा? हत्या, बलात्कार, दहेज वाली जो मृत्यु थी वो। यहाँ पे है अपराधों की बढ़ोतरी और कमी। साइबर अपराध, ये सूचना पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध, इस तरह बच्चों के अपराध, हत्या के मामले, बलात्कार, दहेज, मृत्यु, राष्ट्र विरोधी अपराध। अब बात करते हैं साइबर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। कारण है, फर्स्ट तो यही है, इंटरनेट ज्यादा, जागरूकता कम। 80 करोड़ यूजर्स, लेकिन लोगों को स्कैम की जानकारी कम है। यूजर्स तो ज्यादा है, बट उनको स्कैम की जानकारी नहीं है। सेकेंड इज नई तकनीकें, ठीक, जैसे कि फेक ईमेल्स करा जाता है, उनको फोन कॉल पे फ्रॉड हो जाता है, SMS के थ्रू फ्रॉड कर दिया जाता है। फिर है विदेश से अपराध, दूसरे देशों से हमला। इससे इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी। फिर डेटा चोरी करना, आधार कार्ड से बैंक डिटेल लेके लीक करना, डार्क वेबसाइट पर उनको यूज करना, ये सब चीजें हैं। बात करते हैं वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं। भारत की स्थिति। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यह एक डेमोग्राफी टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है, यानी यह आबादी देश की ताकत भी बन सकती है या बोझ भी। क्या करना जरूरी है? भारत को केवल जनसंख्या नियंत्रण पर नहीं, बल्कि लोगों के विकास पर ध्यान देना होगा। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को एक साथ जोड़ना होगा। यानी यह सिर्फ संख्या गिनने का नहीं, बल्कि मानव पूंजी बढ़ाने का मिशन होना चाहिए। अब बात करते हैं भारत में जनसंख्या में हो रहे बदलाव। पिछले 20 सालों में भारत में बड़ी परिवर्तनकारी प्रवृत्तियां दिखी हैं। फर्स्ट इज बर्थ रेट, आयु, लोगों का पलायन, लेकिन फिर भी नीतियां अब भी जनसंख्या घटाओ सोच तक सीमित है, जबकि असली जरूरत है लोगों की क्षमता बढ़ाने की। अब बात करते हैं शिक्षा और समान अवसर। जब तक सभी क्षेत्रों में शिक्षा की समान गुणवत्ता नहीं होगी, तब तक भारत वैश्विक प्रतिभा केंद्र नहीं बन सकता। असमान अवसरों से समाज में अमीर गरीब का अंतर बढ़ता है।
अगर समानता नहीं होगी, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो लोगों को लगेगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं कि जिनके पास पैसे हों, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होना भी बहुत जरूरी है, ताकि समाज में कोई अमीर वर्ग या गरीब वर्ग तो ना ही रहे। जिससे सामाजिक तनाव और असंतोष बढ़ सकता है, इसलिए जरूरी है कि राज्यों के बीच विकास का अंतर कम किया जाए। अब बात करते हैं प्रवास शक्ति और चुनौती। भारत में लोग रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, लेकिन प्रवासी मजदूर को ना तो घर के राज्य में और ना काम के राज्य में मतदान का अधिकार या पहचान की समानता मिलती है। यह पहचान के संकट को दर्शाता है। हर स्थिति को सुधारने के लिए दो राज्यों भेजने और प्राप्त करने वाले को साझा जिम्मेदारी लेनी होगी, ताकि प्रवास मजदूरी नहीं विकल्प बने। अब बात करते हैं वृद्ध आबादी के लिए। बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए पेंशन और हेल्थ केयर भी जरूरी है। अब बात करते हैं कोंकण की। क्या है ये? यह एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो भारत की नौसेना और यूके की रॉयल नेवी के बीच होता है। यह अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। अब बात करते हैं अभ्यास के चरण की। तो इसके चरण है, फर्स्ट बंदरगाह चरण। इसमें दोनों नौसेनाओं के बीच पेशेवर बातचीत, जहाजों की पारस्परिक यात्राएं, खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। द सेकेंड इज सी फेज, जिसमें समुद्र के तटीय सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, जैसे एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन, ठीक, ये सब चीजें, हवाई संचालन, ये सब चीजें होती हैं। इसकी भागीदारी होती है अन्य जहाज और विमान की, ठीक है, आईएनएस की, और इसके साथ जुड़ा रहता है करियर बैटल ग्रुप हिस्सा लेगा, ठीक है, जैसे एयर यूनिटी भी शामिल होगी। तो हमारा जो टॉपिक है यहीं पे एंड होता है। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।